मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन खाली पड़ी हुई है और आप कहीं और रह रहे हैं और आप इस बात से संतुष्ट हैं कि आपकी ज़मीन सुरक्षित है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं और देखते हैं आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है तो गुस्सा आना जायज़ सी बात है। हमारा पहला कदम यही होगा, कागज़ दिखाओ, पुलिस बुलाओ और फिर अगर कब्जाधारी नहीं मानते हैं तो केस चलाओ। लेकिन अब यही सोचिए किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ हो और उस पर अवैध निर्माण कर दिया गया हो। जी हाँ, ऐसा वाकई में हुआ है या होता है। बहुत सी सरकारी ज़मीन ऐसी हैं जिन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर उस पर मस्जिद, मज़ार, मदरसे और भी न जाने क्या क्या बनवा रखा है। लेकिन अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपनी ज़मीन वापस लेने की ठान ली है और सरकार ने अवैध कब्जे वाली ज़मीन और अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में अवैध मज़ारें और मदरसों समेत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। अब तक 218 अवैध मदरसों को सील किया गया है, 531 अवैध मज़ारों को हटाया गया है और 6500 एकड़ वन भूमि और अन्य सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनों, खासकर वन भूमि और सड़कों के किनारे सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चला रखा है। इसके अलावा प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसों और अवैध मज़ारों को लेकर भी अभियान चलाया हुआ है। सील किए गए मदरसों के खिलाफ जरूरी सरकारी कागजात नहीं मिलने पर पुलिस की ओर से इनको सील किया जा रहा है। वहीं अवैध मज़ारों को भी बड़े पैमाने पर हटाया गया है। प्रशासन और पुलिस द्वारा इन अवैध मज़ारों को हटाने पर उनके मलबे से कोई मानव कंकाल नहीं मिलने के कारण बड़े पैमाने पर ऐसी मज़ारों को हटाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक उधम सिंह नगर में 66 अवैध मदरसों को हटाया गया, हरिद्वार जिले में 81 अवैध मदरसों को हटाया गया, देहरादून में 44 अवैध मदरसों को, पौड़ी में 2, नैनीताल में 44, अल्मोड़ा जिले में 1 अवैध मदरसों को सील किया गया। बता दें कि उत्तराखंड में 419 मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। कई मदरसे ऐसे पाए गए जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद थे, लेकिन इन मदरसों के पास कोई ऐसी वैध सरकारी दस्तावेज नहीं थे जिनके आधार पर इनको चलाने की अनुमति हो। वहीं अवैध निर्माण को हटाने में सबसे ज्यादा प्रदेश में वन भूमि और सड़कों के किनारे सरकारी भूमि पर बनी अवैध मज़ारें थी, जिनको हटाया गया है। अब तक 513 अवैध मज़ारों को हटाने का काम किया गया है। जानकारी के मुताबिक अब भी 214 मज़ारें बची हैं, जिनको लेकर सर्वे किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये भी अवैध है। इसके अलावा प्रदेश में 38 शत्रु संपत्तियों से भी अतिक्रमण हटाया गया है, जहां पर लंबे समय से लोगों ने कब्जा किया हुआ था। कुल मिलाकर देखा जाए तो 6500 एकड़ से ज्यादा वन भूमि और अन्य सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटाया गया है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।